कैसे हैं आप बच्चों। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस को कर चुके हैं। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट को कर चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को कर चुके हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। सबसे बेसिक थिंग होती है कि हमें किस तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी चाहिए, किस तरह से हम टेंस के वर्ब्स को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सीखना है। तो अभी हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस means the action is completed in past tense। past tense में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, जब हम कोई सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं तो हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था आदि शब्द आते हैं। क्रिया के अंत में इन शब्दों का भाव आता है या ये वर्ड वहां पर यूज किए जाते हैं और कार्य का पास्ट टेंस में पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो रूल का यूज करते हैं इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, क्या यूज होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। जैसे पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं। अगर मैं सेंटेंस आपको बताऊं तो सेंटेंस कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका है। मान लो अगर हम ये कहें कि कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका है। ठीक है, लिख चुका है या कृष्णा ने पहले ही निबंध लिख लिया है। लिख चुका है, लिखने का कार्य कंप्लीट हो रहा है। देखिए, हमने हिंदी में एक बात कही कि कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका है या कृष्णा ने पहले निबंध लिख लिया है, तो क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, आया है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? देखिए, कृष्णा हैड, अब यहाँ पर पहले ही वर्ड के लिए ऑलरेडी का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑलरेडी का यूज करते हैं। तो हैड ऑलरेडी लिख चुका है, थर्ड फॉर्म रिटर्न। क्या लिख चुका है? निबंध, एन एसे। ठीक है, कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटर्न एन एसे। अब हमने किस तरह से इसमें रूल अप्लाई किया? देखिए, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आपका रूल है सिंपल सेंटेंस बनाने का, अफर्मेटिव बनाने का। हमने यहाँ पर कृष्णा सब्जेक्ट यूज किया, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड आई। क्या आई? हेड। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही के लिए हमने यूज किया है, पहले ही के लिए ऑलरेडी आया है। इसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म यूज हुई। देखिए, ये है हमारी थर्ड फॉर्म और इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमारा क्या यूज हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा असर्टिव बनाने का रूल है। ये रूल है हमारा असर्टिव बनाने का। ये सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चलिए, पहले मैं आपको एक सेंटेंस और बता देता हूं। उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। उसे यह सूचना कुछ समय पहले ही
प्राप्त हो गई थी। हो गई थी, देखिए हो गई थी, ये चुका है, चुकी है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या तो नहीं आया यहाँ पर। गई थी मतलब इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। प्राप्त हो गई थी मतलब गॉट, थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉट, यह सोचना, दिस इंफॉर्मेशन, he had got this information, कुछ समय पहले। क्या लगाएंगे अब यहाँ पर, he had got this information। हाँ बच्चों, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, he had got this information sometime before, sometime before। ठीक है, sometime before, he had got this information sometime before। सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम फ्रेज, सम टाइम बिफोर। ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव का रूल क्या होगा, देखिए सबसे पहले नेगेटिव हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद फिर क्या आएगा, हैड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल आपका किस चीज का है, नेगेटिव का है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये है। मान लीजिए हमें यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यस, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए, हमने इतना मेहनती व्यक्ति कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। अब ये सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, हमने इतना मेहनती व्यक्ति कभी नहीं देखा था। ठीक है, चलिए था लगा दीजिए, देखा था, इसका मतलब हम इतना मेहनती व्यक्ति पहले कभी नहीं देख चुके थे। ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस के भाव को हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, क्या देख लेना चाहिए, सेंटेंस के भाव को। कैसे बनाएंगे इसको, हमने ऐसा मेहनती व्यक्ति कभी नहीं देखा, तो वी सब्जेक्ट है, हैड कभी नहीं आया है तो नेवर लगा दीजिए, नेवर, देखा था मतलब सीन, वी हैड नेवर सीन। ठीक है, सच, मेहनती व्यक्ति, लेबोरियस पर्सन, लेबोरियस मैन। ठीक है, वी हैड नेवर सीन सच लेबोरियस मैन, हमने इतना मेहनती व्यक्ति नहीं देखा था। अगर यहां पर आ जाता पहले, पहले कभी नहीं देखा, मान लीजिए यहां पर पहले आ जाता, ठीक है, पहले वर्ड आ जाता, तो हम क्या करते हैं, यहां पर बिफोर लगा देते। क्या लगाते, बिफोर। ठीक है, क्या लगाते हैं यहां पर, बिफोर, पहले, पहले के लिए बिफोर आ जाता है यहां पर। ठीक है, वी हैड नेवर सीन सच लेबोरियस मैन बिफोर। क्लियर,
सच अ लेबोरियस मैन बिफोर। हमें इस टेंस में पहचानने के लिए हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखना है कि आखिर ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। क्लियर बच्चों? चलिए अभी एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं आपके सामने, नेगेटिव एक सेंटेंस और हम बनाते हैं। वह कल शाम तक वापस नहीं आया। आया या आया था, बनाओ इसे। और ये ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वह कल शाम तक वापस नहीं आया या आया था। यस, ही सब्जेक्ट, हैड नॉट, वापस आना रिटर्न, he had not returned। अब कल शाम तक क्या आएगा? कल शाम तक के लिए टिल, क्या आएगा? टिल लास्ट इवनिंग, टिल लास्ट इवनिंग, कल शाम तक। he had not returned till last evening, कल शाम तक। इस टेंस को पहचानने के लिए अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो इस पार्ट को हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, थर्ड फॉर्म, टिल लास्ट इवनिंग, बाकी पार्ट जो सेंटेंस का बचता है। क्लियर? इस तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए हमने इसमें रूल लिखा, ये नेगेटिव का रूल है, अंडरलाइन ये आपको दिख रहा होगा, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का रूल था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव आप सभी जानते हैं कि दो तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट टाइप वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में क्या लगा होता है। हिंदी सेंटेंस में क्या लगा होता है? क्या। ठीक है, इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव वर्ड दिया होगा तो यूज कर देंगे और अगर नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, हमारा ये रूल इसको नेगेटिव बनाने का है। ये जो हेड शुरू में लगा हुआ है ये किस चीज का सेंस देगा? क्या। क्या से सेंटेंस शुरू होने वाला है तो हमें हेड शुरू में लगाना होगा। जैसे अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या शुरू में आया है तो हम यहां पर हेड लगाएंगे, हेड, दे सब्जेक्ट हुआ, डन देयर वर्क, हैड दे डन देयर वर्क। यहां पर हेड शुरू में क्या का सेंस दे रहा है और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है। क्लियर? अब इसके बाद हम यहां पर देखिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हम क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, कितने, ये क्वेश्चन वर्ड हिंदी में सोचने पर मिडल में आते हैं। जब इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो हम उन वर्ड्स की इंग्लिश सबसे पहले यूज करेंगे। तो क्या रूल बनेगा? देखिए ये तो था आपका
फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का क्या रूल बनेगा? सबसे पहले उन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश उठा लेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अगर नेगेटिव वर्ड होगा तो यूज कर देंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इस पर हम बनाएंगे। जैसे वह इस फिल्म को पहले क्यों नहीं देख चुका था, वह इस फिल्म को पहले क्यों नहीं देख चुका था। क्यों नहीं देख चुका था, ठीक है। क्यों आया है, ठीक है, तो वाई। क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले उठा लेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन वर्ड उठा लेंगे पहले। वाई, हैड हेल्पिंग वर्ब, ही नॉट देख चुका था, सीन, why had he not seen this film पहले, before, क्या लगाएंगे? before, why had he not seen this film before, ठीक है। वह इस फिल्म को पहले क्यों नहीं देख चुका था। पहचान करने के लिए हम हैड और नॉट सीन, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा बनाया जाएगा। लेकिन अब इसके साथ साथ एक कंडीशन और है। वो क्या कंडीशन है? पास्ट परफेक्ट टेंस में एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य भी होता है, ठीक है। अब उसको हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा सिंगल, लेकिन अब एक ही टेंस में दो कार्य होना पाया जा रहा है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, देखिए उसको हम बात करते हैं। उसकी हम बात करते हैं, देखिए दो एक्शन होने पाए जाएंगे। पहला फर्स्ट एक्शन, मतलब पहले होने वाला कार्य, जो कार्य पहले हो रहा है, पहले होने वाला कार्य कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बाद में होने वाला कार्य, ठीक है, मतलब सेकंड एक्शन, बाद में होने वाला कार्य सेकंड एक्शन कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। यदि सेंटेंस में पहले या पूर्व, पहले या पूर्व वर्ड आता है तो इसके लिए क्या लगाते हैं? बिफोर। और बाद या पश्चात शब्द आते हैं तो इसके लिए क्या लगाते हैं? आफ्टर, ठीक है। जैसे मैं भी आपको इसका एक रूल सेंटेंस बनाकर दिखाता हूं। प्रधानाचार्य के आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था, ठीक है। अब इस सेंटेंस में यहां पर दो काम हो रहे हैं। एक तो प्रधानाचार्य जी के आने का,
दूसरा कार्य हो रहा है कि मैंने अपना कार्य कर लिया था। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है कि पहला एक्शन कौन सा है। पहला एक्शन कौन सा है सेंटेंस में? क्या प्रधानाचार्य जी पहले आए? नहीं, प्रधानाचार्य के आने से पहले मैंने अपना कार्य कर लिया था। इसका मतलब मैंने अपना कार्य पहले कर लिया, ये एक्शन मैंने पहले कर लिया। ठीक है, तो पहले होने वाला कार्य कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पहले कार्य ये वाला हो रहा है, मैंने अपना कार्य कर लिया था, तो सीधा इसको आई हैड डन या कंप्लीटेड माई वर्क, पहले के लिए बिफोर, आई हैड डन माई वर्क बिफोर। अब प्रधानाचार्य जी बाद में है, बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा इसमें, तो बिफोर द प्रिंसिपल। अब यहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट के रूल ध्यान में रखने होंगे। बिफोर द प्रिंसिपल केम, सेकंड फॉर्म कम केम कम। ठीक है, केम सेकंड फॉर्म यहां पर आएगी। ठीक है, तो पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में बना और बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बना। ठीक है, और एक सेंटेंस देखिए, जनरली अगर आप इसको देखें तो इसका जो रूल होता है, इसके रूल को वही रूल होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, हेड थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बिफोर। अगर बिफोर आया है तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई कर लेंगे, बिफोर, फिर बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला रूल इसमें अप्लाई किया गया। अब आप देखिए, मैं पश्चात वाला सेंटेंस आपको बताता हूं। मेरे आने के बाद, मेरे आने के पश्चात या बाद बच्चों ने शोर मचाया था। ठीक है, अब एक कार्य मेरे आने का हुआ, दूसरा कार्य बच्चों ने शोर मचाया था। पहला कार्य कौन सा हुआ इसमें? मेरे आने के पश्चात, इसका मतलब मैं पहले आया, बच्चों ने शोर मचाया था, बच्चों ने शोर बाद में मचाया, पहले तो मैं आ गया ना। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ने शोर मचाया, ये कौन सा कार्य है? बाद में हो रहा है, सेकंड है, सेकंड एक्शन है, तो सेकंड एक्शन कौन से टेंस में बनेगा? बाद में होने वाला कार्य कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो बच्चों ने शोर मचाया था, द चिल्ड्रन made a noise after मेरे आने, मैं पहले आ रहा हूं, आई हैड कम। ठीक है, द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज आफ्टर आई हैड कम। यहां पर देखिए, मेड सेकंड फॉर्म है, बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में बना और पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में बना। ठीक है, तो इसको पश्चात वाले सेंटेंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट, ये रूल है इसका, सेकंड फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, आफ्टर के बाद फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस आपका पश्चात वाले उसमें रहेगा। ये रूल अगर बिफोर आया है सेंटेंस में तो पहले होने वाला एक्शन आ जाएगा ये। ठीक है, पश्चात आया है तो ये वाला सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। एक ही जनरल सीक्वेंस है, इसको आपको माइंड में सेट करना होगा। क्लियर? देखिए, अभी मैं और इसके सेंटेंस बना करके आपको दिखाता हूं।
अभी और देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में नेगेटिव में बनाता हूं, ठीक है। पुलिस के आने के पश्चात चोर नहीं भाग गए थे। पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागा था या भाग गया था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे पहला कार्य कौन सा हो रहा है, पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागा था। पहले तो पुलिस आ गई, उसके बाद चोर नहीं भागा। सेकंड एक्शन ये है, पश्चात आ रहा है, बाद आ रहा है इसमें, तो चोर नहीं भागे काम बाद में हो रहा है पहले हो रहा है? बाद में हो रहा है ना, सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। द थीफ ran away. The thief did not, नेगेटिव है ना, नहीं भागा था, तो the thief did not run away after the police had come, ठीक है, क्लियर। बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट में हमने बनाया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस। और एक सेंटेंस देखिए, अध्यापक के आने से पहले अध्यापक के आने से पहले बच्चे कक्षा में चले गए थे। बच्चे कक्षा में चले गए थे, ठीक है। बनाइए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। पहला कार्य कौन सा होगा? बच्चे कक्षा में चले गए। दूसरा कार्य कौन सा है? अध्यापक आए, ठीक है। भैया अध्यापक के आने से पहले बच्चे चले गए ना क्लास में, तो बच्चे तो पहले चले गए, ठीक है। तो द चिल्ड्रेन had gone in the class before the teacher came, ठीक है। पहले होने वाला कार्य है पास्ट परफेक्ट, और बाद में होने वाला कार्य है पास्ट इंडेफिनिट में बना, ठीक है। क्लियर। सबसे ज्यादा यूज होता है इस टेंस का आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, ठीक है। व्हेन से भी इसको बनाते हैं, जब व्हेन से बनता है तो व्हेन से बनने पर अगला सेंटेंस कॉमा से जुड़ जाता है, ठीक है। इस टेंस को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत इजी है, अगर आप एक बार ध्यान से समझ लें तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बेसिक रूल्स आपको पता लग चुके होंगे। यही रूल्स इस पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। इसमें आफ्टर, बिफोर, व्हेन आदि से, व्हेन का भी मैं सेंटेंस आपको एक बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। जब, जब से, जब मैं यहां आया, तब वह सो गया था, ठीक है। तो जब के लिए क्या करेंगे? व्हेन आई केम हेयर,
ठीक है, क्योंकि जब मैं आया वह सो गया, सोने का काम तो पहले हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पहले केम हियर, तब के लिए कॉमा लगाएंगे, ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, वह सो गया था। ठीक है, वेन से अगर शुरू हुआ है तो दूसरी क्लॉज को हम कॉमा से जोड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर इन कंजंक्शंस का यूज करते हुए हम यहाँ पर टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि बच्चों आपको ये टेंस समझ में आया होगा। इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो बहुत इजीली हमें ये समझ में आ जाएगा। बहुत सामान्य सेंटेंस, हम टेंस है, रूल्स बहुत सिंपल हैं, थोड़ा सा आपको बस रूल्स को अप्लाई करने की आवश्यकता है। ध्यान रखेंगे पहला एक्शन कौन सा होगा और बाद का एक्शन कौन सा हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं इसी के साथ अपनी इस क्लास को आज कंप्लीट करता हूं। आप इस टेंस को बार बार बनाइए, सेंटेंस सोचिए, ट्रांसलेट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।